भारतीय कृषि या इंडियन एग्रीकल्चर यह भारतीय अर्थव्यवस्था का एक आधारभूत पहलू है और अर्थव्यवस्था के बारे में हम सोच भी नहीं सकते बिना कृषि के संबंध में सोचे और बात किए। तो आज हम इंडियन एग्रीकल्चर को समझेंगे, उसके विभिन्न आयामों को समझेंगे। इंडियन एग्रीकल्चर का बहुत महत्व है क्योंकि हमारे देश की बहुत सारी जनसंख्या, लगभग 70% जनसंख्या तो गांव में निवास करती है और जिनका मुख्य व्यवसाय एग्रीकल्चर है, कृषि है। 50% जनसंख्या, टोटल देश की 50% जनसंख्या एग्रीकल्चर पर निर्भर करती है। एग्रीकल्चर जीडीपी में बहुत ज़्यादा योगदान करता है, लगभग 18% का योगदान एग्रीकल्चर से केवल आता है जीडीपी के लिए। एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा योगदान है कृषि का। एक्सपोर्ट में लगभग 17 से 18% जो वस्तुएं होती हैं कृषि क्षेत्र से या उससे संबंधित क्षेत्रों से निर्मित होती हैं। तो ढेर सारे इसके महत्व हैं और अर्थव्यवस्था में इसका बहुत अच्छा खासा मायने है। इसके संबंध में हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक एक करके जब हम इसको समझ लेंगे तो सारे प्रश्न इसमें समाहित हो जाएंगे। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि एग्रीकल्चर होता क्या है। सभी लोग जानते हैं एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित, जिसमें हम फसलें उगाते हैं, धान, गेहूँ, मक्का, अन्य चीज़ें हम जिसके अंतर्गत हम भूमि की जुताई, बुआई और सिंचाई, देखभाल, फसल की कटाई आदि कार्य किया जाता है। इसको हम कृषि कहते हैं, कृषि से संबंधित क्षेत्र कहते हैं। इसमें फसल उत्पादन, पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन, वन उत्पाद भी शामिल है। ये ध्यान रखना कि केवल धान, गेहूं का उत्पादन, दालों का उत्पादन ही कृषि नहीं है। इसमें पशुपालन ही, यानी कि गांव में जो कृषक हैं वो पशु भी पालते हैं, तो पशुपालन भी कृषि के क्षेत्र में ही आता है। बागवानी, जिसमें लोग फल फ्रूट लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं और फलों का भी उत्पादन करते हैं, फूलों का उत्पादन करते हैं, तो वो सब भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। मछली पालन भी लोग करते हैं क्योंकि गांव के आर्थिक क्रियाकलापों का ये भी एक पार्ट है। तो मत्स्य पालन किया जाता है। वन उत्पाद में अनेक तरीके का जड़ी बूटियों का पौधे जो लगाए जाते हैं, वो उनका उत्पादन होता है। एक प्राथमिक आर्थिक क्रिया है जो प्रकृति पर आधारित होती है। तो एग्रीकल्चर एक प्राथमिक आर्थिक क्रिया है और हम जानते हैं कि हम अर्थव्यवस्था को समझने के लिए 3 भागों में बांटते हैं। एक तो प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। तो जो कृषि है वो प्राथमिक क्षेत्र का पार्ट है। प्राथमिक क्षेत्र में हम कृषि को रखते हैं। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग और निर्माण से संबंधित क्षेत्र आते हैं। तृतीय क्षेत्र में मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र आता है। सेवा क्षेत्र जैसे विमानन क्षेत्र, बैंकिंग सर्विस, रेस्टोरेंट, होटल, ये सब क्षेत्र आते हैं तृतीय क्षेत्र में। तो हम अभी प्राथमिक क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं कृषि से संबंधित। और कृषि एक ऐसा विषय है, एक ऐसा अर्थशास्त्र का पहलू है, अर्थव्यवस्था का पहलू है, जो बहुत ही अधिक महत्व रखता है हमारे पूरे अर्थव्यवस्था में। तो क्या क्या महत्व है इसके, इसको हम समझते हैं। कृषि का महत्व राष्ट्रीय आय में योगदान करता है, ये पहला जो इसका महत्व है। और इसका योगदान 2022-23 में 18% से ऊपर था। 18.3% इसका जीडीपी में योगदान था, राष्ट्रीय आय में योगदान था। और हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुतायत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निर्भर आश्रित है या बसती है। तो उनका जो मुख्य आजीविका का आधार है वो एग्रीकल्चर है। रोजगार का मुख्य स्रोत है ये। हमारे देश के लगभग 50%, 45% से अधिक, या कह सकते हैं 50% जनसंख्या को कृषि से रोजगार मिला हुआ है, जिससे उनका आजीविका चल रहा है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ही आजीविका का मूल साधन है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है कृषि, और आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करता है। गांव में रहने वाले लोगों के लिए आजीविका चलाने का मुख्य जो स्रोत है वो कृषि है। उनकी आत्मनिर्भरता का आधार है कृषि। और खाद्य सुरक्षा देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 चीजें जीवन के लिए महत्वपूर्ण है: रोटी, कपड़ा, मकान। तो इसमें रोटी कृषि से आता है, किसान के क्षेत्र से आता है, और वो अपने उत्पादन का हिस्सा बेच करके और कपड़ा और मकान का भी व्यवस्था करते हैं। तो जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य आधार है खाद्य सुरक्षा। भोजन के बिना कोई नहीं रह सकता है। तो भोजन एक महत्वपूर्ण, स्वतंत्रता के समय से ही एक महत्वपूर्ण टेंशन बना हुआ था गवर्नमेंट के लिए। तो खाद्य सुरक्षा हम कृषि के तरफ से कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता, ये दोनों बहुत जरूरी है, क्योंकि जब देश में खाद्यान्न पर्याप्त नहीं था, हम विदेशों पे निर्भर थे, खासकर स्वतंत्रता के बाद कई वर्षों तक, हरित क्रांति के पहले खासकर। और उस समय बहुत सारे देश हमें खाद्यान्न देने से मना कर देते थे। तो देश में, और बंगाल में जो
1943 में भूखमरी आई थी, उसको भी हम नहीं भूले थे। तो खाद्य सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो आज हम एटलीस्ट खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हैं और पूरे देश के लोगों का पेट भरने का काम कृषि क्षेत्र करता है। तो ये भी एक महत्व है। कच्चे माल की आपूर्ति, जो निर्माण क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है, यानी कि उद्योग हैं, उनके लिए कच्चा माल कृषि क्षेत्र से आता है। जैसे चीनी उद्योग के लिए चीनी कहाँ से बनता है? गन्ना। गन्ना कहाँ पैदा होता है? तो खेत में, कृषि में। कपड़ा उद्योग के लिए जो कच्चे माल है वो कहाँ से आएगा? खाद्य प्रसंस्करण, बहुत सारे कृषि उत्पाद से पैकिंग फूड, बिस्किट्स, नमकीन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ बनते हैं। तो वो सब चीज़ें एग्रीकल्चर से आते हैं। कागज़ एग्रीकल्चर से बनता है। चाय की खेती होती है। तंबाकू कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर। ये सारे उद्योग जो चल रहे हैं और इसमें करोड़ों लोगों को रोजगार मिला हुआ है, ये सारे उद्योग कृषि पर निर्भर हैं। तो कृषि से कच्चा माल आता है। तो उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति कौन करता है? कृषि करता है। निर्यात में योगदान करता है कृषि उत्पाद, जैसे चाय, कॉफी, मसाले, चावल, फल आदि का विदेशों में निर्यात किया जाता है और निर्यात में लगभग 18% हिस्सा एग्रीकल्चर सेक्टर का है। तो निर्यात में योगदान एग्रीकल्चर की तरफ से होता है। ग्रामीण विकास का माध्यम है। गांव में रहने वाले लोगों के लिए मुख्य आधार कृषि है और इन कृषि के विकास के लिए सड़कें, सिंचाई, बैंकिंग, शिक्षा आदि का विकास कृषि के विस्तार से ही जुड़ा हुआ है। तो गांव में हम आज भी गवर्नमेंट कोई योजना लागू करती है तो उसको सबसे फोकस उसका ये रहता है कि गांव तक पहुंचे, क्योंकि गांव में रहने वाले लोग अधिकतर क्या 100% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। तो उनके लिए ये सारी सुविधाएं वहाँ पे दी जाती हैं जो कृषि को विस्तार देता है। महंगाई नियंत्रण में भूमिका, खाद्य वस्तुओं का उत्पादन यदि कम हो जाता है या नहीं हो तो खाद्य वस्तुओं का कीमतें बहुत ज़्यादा चली जाएंगी और यदि सप्लाई ऑफ फूड ज़्यादा हो तो निश्चित रूप से प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। तो महंगाई को नियंत्रित करता है, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं उत्पादित करके, और महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। कृषि उत्पादन में दाम को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। इससे आम जनता को राहत मिलती है।